तो शुक्र है इसने एक काम तो ढंग का किया, पंडित जी को जल्दी ले आया। अभी पंडित जी आप ज्यादा लंबा कार्यक्रम मत करना, 2 मिनट में शादी होनी चाहिए, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। टाइम हो गया शादी का, आप जाके तैयारी करिए। बेटा तू लेके जा पंडित जी को, तू बबली को लेके आ। ठीक है भाई। नहीं रुकना, तू लेके आएगा, मेरी होने वाली दुल्हन है, मैं लेके आऊंगा, है ना? क्या बात है भाई, सही है। माय डियर बब, कहाँ मर गया सबके सब? क्या हो गया भाई? अरे कहाँ गई? अबे तू बता कहाँ गई वो? अरे भाई कहाँ गई वो? अरे भाई कहीं बांधा था भाई। निकली कैसे वो यहाँ से? कैसे निकली? हाँ? कैसे निकली वो यहाँ से? ढूंढ के लाओ उसे, अभी क्या अभी ढूंढ के लाओ, जान ले लूंगा तुम्हारी। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। चल बे, चल चल जल्दी, चल जल्दी, जल्दी ढूंढ के ला दे। भाग। बबली! इसने पहले भी तुम्हें बेवकूफ बनाया है और आज भी ये वही कर रही है। अगर इसे इतनी फिक्र होती ना तुम्हारी, बबली की या ताई जी की, तो जो कुछ मैंने पूछा है वो बताती ना मुझे और बचा लेती बबली को। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। खेल मैंने, ये खेल रही है संजू, क्योंकि ये भोली भाली और सीधी सादी परी नहीं रही, ये धोखेबाज और चालाक परी बन चुकी है। इसे ना तो तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क पड़ता है, ना ही ताई जी के आंसुओं से, और ना ही अपनी मम्मी जी के दर्द से कोई फर्क पड़ता है। इसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है संजू। इसीलिए ये चुपचाप खड़ी होकर सिर्फ तमाशा कर रही है। अपना सच बताने की बजाय हम दोनों में लड़ाई करवा रही है संजू। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? और हाँ प्लीज अब इसकी मजबूर और अबला शक्ल पे मत चले जाना, क्योंकि इसके दिल और दिमाग में हमारी बर्बादी का प्लान ही चल रहा है। एक बार ये सच बता दे, उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ बबली को खुद बचाऊंगी। ओके चल अब बता अपनी कहानी। प्लीज आपका 2 मिनट फोन मिल सकता है क्या? कॉल लगाना, मैं एक्चुअली रास्ता पर अटक गई हूँ, प्लीज। ठीक है। थैंक यू वीजी। बोल, सुना अपनी कहानी परी? हम ये कहानी बाद में भी सुन सकते हैं, अभी बबली की जान खतरे में है। तो तुम बताओगी कि बबली है कहाँ? संजू, संजू मैंने पता है बबली किथे है। कहाँ था जी? वो इस समय मैं भूल गई थी कि मैंने सुना था नीति को दलजीत से फोन पर बात करते हुए। दलजीत ने उसे बताया कि वो जबरदस्ती बबली नो किसी वेयर हाउस में लेके आए। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ मैं सच कह रही हूँ। ताई जी पक्का आपने सुना था? हाँ मैंने अपने कानों से सुना। कुछ नहीं पता। शट अप! और मुझे बताओ कि बबली है कहाँ? नीति मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कि बबली कहाँ है, क्योंकि अगर तुमने इस बार जवाब नहीं दिया ना, मैं जिंदगी में तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। नीति स्पीक अप! देखो अगर तुमने इस बार जवाब नहीं दिया ना, तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नीति आई नीड टू नो कहाँ है बबली? संजू तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। बबली वेयर हाउस में ही है। हाँ कौन से वेयर हाउस में? नीति कौन से वेयर हाउस में है वो? नीति कौन सा वेयर हाउस? नीति बताओ कौन से वेयर हाउस में है? पार्वती शांत शांत शांत, नीति का फोन आ रहा है, उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि बबली हमारे हाथ से निकल गया। हाँ शांत। हेलो दलजीत, परी को पता चल गया कि तुम कहाँ हो, इसलिए बबली को जल्दी से कहीं और शिफ्ट करो फटाफट। हाँ ठीक है। जिसका कन्फेशन रिकॉर्ड करना था वो तो चली गई, मैं क्या कर रहा हूँ? संजू संजू क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? गाड़ी की चाबी लेने जा रहा हूँ ताकि वेयर हाउस जा सको और बबली को बचा सकूं। संजू प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो एक बार। नहीं सुननी तुम्हारी बात, नहीं सुननी तुम्हारी बात, और जिंदगी भर नहीं सुननी, क्योंकि तुम इंसान नहीं हैवान हो और मुझे हैवान के साथ रिश्ता नहीं रखना।
मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी रिश्ते हैं ना नीति, आज खत्म खत्म। ठीक है, कर दो सारे रिश्ते खत्म मुझसे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। सच नहीं छुपाऊंगी तुमसे संजू। हाँ, मैंने ही किया है सब कुछ, चाहे फिर तुम मुझे हैवान कहो चाहे कुछ भी, पर मैं सच्ची हूँ, परी की तरह झूठी नहीं। मैं जो हूँ मुंह पर हूँ, एंड आई एक्सेप्ट इट। और एक बात तुम्हें बता दूं मैं, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती ना जो आज मैंने किया है, तो अब भी वो परी हमें बेवकूफ बनाती रहती, वो हम सबको बर्बाद कर देती, तुम्हें मुझे सबको। उसका सच तो सामने आ गया संजू, लेकिन उसकी 1 साल की कहानी सामने नहीं आई है, और जब तक वो कहानी हमें पता नहीं होगी ना, परी हमें नहीं छोड़ेगी। इसलिए उस कहानी का सामने आना बहुत जरूरी है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे खेलने दो परी के साथ, वरना वो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल जाएगी संजू, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें बाद में रिग्रेट होता रहेगा। इसलिए प्लीज बबली को बनने दो ना मोहरा, ताकि हमें परी के 1 साल गायब होने और वापस पार्वती बन के आने का सच पता चले, उसके पीछे का मकसद पता चले संजू। एंड आई एम श्योर मेरे साथ साथ तुम और बाकी सब भी ये जानना चाहते हैं, है ना? आई गिव इट संजू, तुम्हारे अलावा घर के बाकी लोग भी ये जानते थे कि वो पार्वती नहीं परी ही है। सबको इस बात का एहसास था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बात को प्रूव कर सके, लेकिन आज मैंने प्रूव कर दिखाया। एंड आई नो, जैसे मुझे उसकी 1 साल की जर्नी जानने में इंटरेस्ट है ना, वैसे तुम्हें भी जानना है कि जब वो गायब हुए और जब वो वापस आ गई, तो उस बीच उसके साथ क्या हुआ, उसकी क्या कहानी है। अब तक वापस आना होता तो आ चुकी होती, अब तक क्यों नहीं आई थी, और अब वो वापस आई है तो क्यों आई है? संजू, ये सब जानने का यही सही मौका और तरीका है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मेरा साथ दे दो, बिलीव मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज एक ग्लास चाय कर लो प्लीज। क्या फायदा, जिसको कॉल लगा रही है उठा तो रहा नहीं है। प्लीज प्लीज एक ग्लास बस। ठीक है, जल्दी करो, मुझे जाना भी है। थैंक यू। शायद वेयर हाउस यहाँ आसपास में ही कहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी मैं। दी प्लीज फोन उठा, जल्दी कर दी, टाइम नहीं है मेरे पास। ये बार बार कौन कॉल कर रहा है? अभी फोन उठाने का टाइम नहीं है। ताइमा का कॉल? ताइमा क्यों कॉल कर रही है? ओ हाँ, ताइमा ने कहा था कि मॉम बस पहुंचने ही वाली है, शायद मॉम पहुंच गई होंगी। हेलो, हाँ ताइमा। पार्वती कहाँ है तू बेटा? ना तू पहुंची है ना बबली पहुंची है, कहाँ हो तुम दोनों? दलजीत ने बबली को किडनैप कर लिया है और वो उसे लेके कहीं वेयर हाउस चला गया है। व्हाट? और वहाँ जबरदस्ती उसे शादी करने वाला है। मैं बबली को बचाने ही जा रही हूँ वेयर हाउस की तरफ। थैंक यू संजू, आज तुम्हें मेरी बात सही लग रही है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रही, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। बिकॉज आई नो परी और पार्वती के कंफ्यूजन ने सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम्हारी लाइफ को किया है, और इस चक्कर में तुमने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट परिवर्तन छोड़ दिया संजू। लेकिन अब तो तुम्हें पता है ना कि वो पार्वती नहीं है, परी ही है। बस एक बार उसकी कहानी हमारे सामने आ जाए, फिर हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि परी के चक्कर ने हम सबकी लाइफ को बर्बाद करके रखा हुआ है। संजू चुप क्यों हो गए हो? कुछ तो बोलो। देखो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुमने जो भी मुझे सुनाया ना, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। संजू, 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 क्या हुआ है? संजू, अबे आप कहाँ मर गए हो सबके सब? भाई, वो लड़की यहाँ कहीं नहीं दिख रही, लगता है भाग गई। तुम जैसे कामचोरों को पालने का और क्या नतीजा होना था? एक छोटी सी लड़की तुम लोग को चकमा देके निकल गई और तुम लोग देखते रह गए। वो बबली की बहन परी यहाँ आती होगी, जब तक मेरी और बबली की शादी नहीं हो जाती वो परी यहाँ नहीं आनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों ये रोड के पिछली तरफ जाओ, वहाँ नजर रखो। परी के यहाँ आने का रास्ता वहीं से है, उसे कैसे भी करके रोको। वो ड्राइव करके आ रही होगी, चाहे तो उसका एक्सीडेंट करवाना पड़े वो तक करवाओ, पर वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। हाँ चल चल। विनाश, तू इधर आ। बबली ने कभी देखा तुझे? नहीं पाजी। बढ़िया। तो तूने उसे कभी देखा? तू जानता उसे? हाँ मैंने देखा है और जानता भी हूँ बहुत अच्छे से। शाबाश। अब तू ना एक काम कर, वो ना मेरे आदमियों को चकमा देके निकल गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तो उसे पकड़ के यहाँ लाओ और मेरे कदमों में पटक दे, समझा ना? ठीक है पाजी। जा जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। संजू,
पुत्र संजू हुआ क्या है? पुत्र वर वधू कहाँ रह गए? अरे मुहूर्त निकलने ही वाला है। संजू संजू रुक के। अरे क्या हुआ है बोल ना। संजू संजू चुपचाप ऐसे क्यों जा रहा है? पुत्र तू ऐसे मत चुप रहे। क्या हुआ तुझे? हाँ बोल ना, कुछ तो बोल। अरे क्या बोलूं माँ? आप बता दो मुझे कि मैं क्या बोलूं। दिमाग खराब हो चुका है मेरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम, ये बात सच है कि मैं जानना चाहता था कि पार्वती परी है कि नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पार्वती जब से मेरी जिंदगी में आई है चैन से सो नहीं पाया हूं मैं। और ये सब पता करने का जो तुम्हारा तरीका है ना नीति, दैट इज वेरी अनफेयर। जो कुछ भी कर रही हो सही नहीं कर रही हो। परी की कहानी जानने के लिए बबली की जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता हूं मैं। बबली एक छोटी बच्ची है और दलजीत हैवान, वो बबली से शादी करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। बबली की जिंदगी खतरे में नीति। अरे तो होने देना, तुझे क्या है? तू तो हमारे साथ है। मेरा मतलब है कि तू परी की कहानी जानने के लिए ਇੱਥੇ रुका है ना हम सबके साथ। माँ प्लीज। संजू जो कुछ भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है, सब बहुत गड़बड़ है। अच्छा सही कहा आपने, हम सब लोग तो है ही बुरे, सिर्फ आपकी परी वो अच्छी है। हमें कुछ हैंडल करना नहीं आता है, सब कुछ आपको और परी को ही आता है ना। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना वैसे आपका दिमाग खराब होता जा रहा है। ताई जी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो तुम। क्यों नहीं कर सकती है? सारा बात करने का ठेका क्या इसी ने ले रखा है? आप लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये पार्वती और परी के कंफ्यूजन के चक्कर में ना हम लोग बबली की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। Just call Daljit right now and stop him. संजू जैसे तुम्हें पता है कि दलजीत जबरदस्ती ये शादी कर रहा है, वैसे मुझे भी ये पता है कि वो बबली की मर्जी के बिना ये कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे ये सब कुछ करवा रही हूँ। और हाँ ये बात सच है कि यहाँ पे मौजूद हर इंसान में से मैं ही वो हूँ जो दलजीत को रोक सकती हूँ। बट जब तक पार्वती खुद अपनी सच्चाई नहीं बताती ना तब तक मैं... तुम्हारी सारी बातें गलत है। सिर्फ एक बात सही है कि परी बदल चुकी है। वो पहले जैसी डरी सहमी सी नहीं है, निडर हो चुकी है और वो बबली की जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और शायद तुम भूल रही हो, परी अगर कुछ ठान लेना तो फिर वो किसी भी खतरे से लड़ जाती है। एंड आई नो कि वो बबली की शादी दलजीत से कभी नहीं होने देगी और मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूं, क्योंकि एक से भले दो। संजू एक मिनट, एक बार मेरी बात सुन। संजू बात तो संजू क्या कर रहे हो? ताई जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। खोलिए। जानती हो पुत्र, तरीका गलत है, लेकिन यह तरीका भी मैंने आज ही सीखा है और सही है ना। अगर कोई गलत सीख सही वक्त पर काम आ जाए तो जा पुत्र, अब तेनू कोई नहीं रोकेगा, जा। बस मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना भी है। लाओ दो मेरा फोन। ठीक है पर आप बस मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देंगे क्या? मुझे एक्चुअली इस रास्ते के एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज। नहीं मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं कौन हो, क्या चाहती हो, कहीं फंसा फूस दिया तो। देखो मैं जितनी मदद कर सकता था उतनी मैंने कर दी, अब बस माफ करो। वीर जी सुनिए ना। वीर जी 2 मिनट आपका फोन मिल सकता है क्या? मुझे किसी को कॉल करना है, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है। लो आराम से बात कर लो जिससे करनी है। थैंक यू वीर जी। तुम्हें लिफ्ट वगैरह चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं छोड़ दूंगा। पर अब वो तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो और तुमने कहा ना कि तुम्हारा फोन भी कहीं खो गया है, तो बस मुझे लगा कि तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? वीर जी मैं ना रास्ता भटक गई हूँ, मुझे नहीं पता ये रास्ते कहाँ जाते हो। तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बिल्कुल सही जगह छोड़ दूंगा। थैंक यू वीर जी। ताई जी ये बच्चा नहीं करिए, दरवाजा खोलिए। जय जी दरवाजा खोलिए। देखिए आप अपने लिए ना नई मुसीबत खड़ी कर रही हैं। खोलो दरवाजा, हमें बाहर आना है। मम्मी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दरवाजा खोल, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी दरवाजा खोल वरना क्या बेबे, अब आप लोग कुछ भी कर लो, ए दरवाजा नहीं खुलेगा। ताई जी मैं आपको बता रही हूँ ये पंगा ना बड़ा महंगा पड़ेगा आपको, दरवाजा खोलो। क्यों नीति, तूने भी मेरे नाल यही किया था ना। कहते ना जैसी करनी वैसी भरनी। जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना, कई बार वो खुद उसमें गिर जाता है। पहले तूने मैनू कमरे में बंद किया था ना, अब मैंने तेनू अंदर बंद कर दिया है।
फर्क सिर्फ इतना है कि तूने बुरे के लिए किया और मैंने अच्छे के लिए। मेरा सज्जू गया है बबली नु बचाने, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। ये ट्रक रॉन्ग साइड में क्यों आ रही है? इसकी लेन तो, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक इसे दलजीत ने भेजा है। इसने कार क्यों रोक दी? चेक कर रही है कि हम लोग इसे मारने आए या फिर गलती से इसकी लेन में आ गए। जैसे ही आगे बढ़ेंगी हम लोग हमारी लेन चेंज कर लेंगे। इसे लगेगा कि हम लोग गलती से इसकी लेन में आ गए और फिर अचानक मौका मिलते ही इसकी लेन में घुस के इसे उड़ा देंगे। ठीक है। एक मिनट, अगर मैं आगे चलती हूँ और ये ट्रक तब भी मेरी तरफ आ रही है, इसका मतलब पक्का ये मुझे मारने वाली है। लेकिन अगर इसने अपनी लेन बदल ली तो ये शायद गलती से इस लेन में आ गई। क्या करूं? आगे तो मुझे चलना ही होगा। शाबाश, देखते हैं अब कब तक बचती है। बड़ी गाड़ी होने का यही फायदा है, एक्सीडेंट में मरेंगी तो ये परी मरेंगी और हमें खरोच तक नहीं आएंगी। आज तो गई है भाई ये लड़की। यार ऐसे तो हम लोग किसी को भी खत्म करने की सुपारी ले सकते हैं। चल चल जल्दी। पुलिस? चल चल निकल निकल, पुलिस। इंस्पेक्टर सर। मैडम जी, ये ओरिजिनल पुलिस नहीं है, शूटिंग वाले हैं। थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। लेकिन मैडम जी, हमने तो आपकी कोई हेल्प की ही नहीं है, फिर थैंक यू किस बात के लिए? हमें खुद नहीं पता होता हम कब कैसे किसी की हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी बचाने के लिए। थैंक यू। तुम बस अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। बैठ जाओ। थैंक यू वीसी। ये रास्ता तो, अब कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बाइक रोको। सुना नहीं, मैंने बोला बाइक रोको। बाइक रोको वरना मैं भी कूद जाऊंगी। कूद जा। उससे पहले भी एक लड़की ऐसी सिचुएशन में कूद गई थी, क्या हुआ? ना ही मरी और ना जिंदा बची, बस अपने घर वालों पे बोझ बन के रह गई बेचारी। तुम तो शरीफ आदमी थे ना, मैंने तुम पे भरोसा किया। आजकल शरीफ आदमी पे भरोसा करने का जमाना नहीं रहा। खैर, दलजीत पाजी तुझे देख के बहुत खुश होंगे। एक एक कोना अच्छे से देखो, यहीं कहीं होगी वो। अबे ढूंढना जल्दी, इधर नहीं है भाई। भाई हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। बच के जाएगी कहाँ? ओए बाहर चल के देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। चलो, बचनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी चलो, फटफट, वो भाग जाएगी, जल्दी चलो। ये अविनाश के इतने सारे मिस कॉल, क्या कर दिया इसने? दलजीत पाजी का फोन।
एक काम करता हूँ, कट करके वीडियो कॉल करता हूँ। अभी इतने सारे कॉल कर रहा था, अब काट रहा है खुद ही। वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? बबली तेरे पास है? हाँ पाजी, भाग के जा रही थी लेकिन मेरे हाथ लग गई। शाबाश बेटा अविनाश, शाबाश। थैंक यू पाजी। और बबली तू बहुत तेज बन रही है ना अपने आप को। अब तू देख तेरा हाल क्या करता हूं मैं। मैं वहां नहीं हूं, जाओ यहाँ से प्लीज। दलजीत देखो, पार्वती जी को कुछ भी मत करना, उन्हें कुछ भी होना तो अच्छा नहीं होगा। दलजीत कहाँ है बबली? वेलकम परी, अच्छा लग रहा तुम्हें यहाँ देख के। यहाँ आने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना तुम्हें? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या पूछा? नहीं सुनाई दिया, कुछ पूछा ना मैंने। कहाँ है बबली? एक मिनट पार्वती जी, एक इम्पोर्टेंट कॉल पे हूँ मैं। हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा अविनाश, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बाकी तुझे पता है ना उसके साथ आगे क्या करना है? हाँ पाजी। दलजीत कहाँ है बबली? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। और बॉस को क्या कहूँ? बोल देना वो भाग गई, प्लीज। क्या लगता है तुझे मैं बेवकूफ हूँ? देख, तू यहाँ से बच के तो नहीं जा सकती। तू कितनी कोशिश कर ले भागने की, पहुंचेगी तू बॉस के पास ही। और हाँ, शादी करना चाहते हैं बॉस तुझसे, और अगर वहां नहीं पहुंची तो अपनी प्यारी दीदी पार्वती परी को कैसे मिलेगी और उसे कैसे बचाएगी? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परी ने खुद कबूल किया है सबके सामने। और जब परी कबूल कर रही थी ना, तब मैं वहीं था, मतलब मैं ही रिकॉर्ड कर रहा था पूरा कबूलनामा उसका। मुझे ही बुलाया था नीति ने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मानना पड़ेगा, हाँ कोई कुछ भी कहे, किस्मत तो है तेरी। हर बार जिंदा बच जाती है। मुझे लगा कि जल्दबाजी में आएगी, गाड़ी चला के एक्सीडेंट होगा और तू मर जाएगी, पर इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ। देखो फिर मौत को चकमा दे के सामने खड़ी है मेरे। तुम जैसे लड़कों की फितरत को ना मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। समझ आ जाता है कि कौन कितना गिर सकता है। तुम मुझे चुपचाप बताओ, कहाँ है बबली? नहीं बताया तो? बताना पड़ेगा। बताओ कहाँ छुपा रखा है मेरी बहन को? जल्दी बोलो, कहाँ है मेरी बहन? सुना तूने क्या कहा इसने? समझा? मतलब तू नहीं समझा? अरे इसकी बहन मतलब मेरी होने वाली बीवी परी उर्फ पार्वती सिंघानिया की बहन, दलजीत की होने वाली बीवी। पैसा ही पैसा। कहाँ है मेरी बबली? कहाँ है मेरी बहन? बता। क्या इतनी जल्दी क्या है? क्या इतनी जल्दी अपनी बहन से मिलने की? पहले जीजा जी से तो Just shut up! तुम्हें नहीं बताना ना, मत बताओ, मैं खुद ढूंढूंगी अपनी बहन को। आज कैसे तेरे मुंह से इतनी बार मेरी बहन निकल रहा है? खैर, मुझे तो असलियत उसी दिन पता लग गई थी जब बबली के लिए तूने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा था। और फिर उस दिन तुझे और बबली को संजू के ऑफिस में बात करते हुए भी तो सुन लिया था मैंने। और तूने और तेरी बहन ने एक ईमानदार आदमी को झूठा साबित कर दिया। बकवास बंद करो, अगर नहीं बताया ना तो एक और थप्पड़ मारूंगी। बताओ कहाँ है बबली? अभी बताओ। सुननी पड़ेगी बकवास तो मेरी, सुननी पड़ेगी अगर अपनी बहन बबली का पता जानना है तो। भुलवा दिया ना मैं क्या कह रहा था? हाँ याद आया, नीति ने कहा था कि अगर तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना है तो तुम्हारे किसी अपने की जिंदगी या मौत का सवाल होना चाहिए। इसलिए हमने तुम्हारी बहन बबली को अपना शिकार बनाया और तुमने सब सच उगल दिया। लेकिन एक बात और है जो नीति को नहीं पता, ये जो मैं बबली से शादी करने के लिए इतना मरा जा रहा हूं ना, पर ये कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं उससे। तुम्हें तो पता है मैं यूएस रिटर्न हूँ, कहाँ ये प्यार व्यार के कॉन्सेप्ट में मैं मानता हूँ।
वहां तो बिन फेरे हम तेरे ये वाला सीन चलता, पर यहाँ संस्कार, इज्जत, क्या 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 बीच में आ जाता है। बट एनीवेज, ये वो बबली इतनी स्वीट है ना, एटलीस्ट एक बार तो उसकी स्वीट जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। बताओ बबली कहाँ है? नहीं बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि बबली को लेके मेरे मन में क्या क्या ख्याल आते हैं। पहले मैं बबली से शादी करूंगा, फिर शादी की पहली ही रात बबली के पैरों में इतने डंडे मारूंगा, यहाँ तो उसके पैर टूट जाएंगे, यहाँ डंडा। और फिर मैं बबली को बोलूंगा कि बबली खड़े हो और भाग। मैं देखना चाहूंगा कि वो कितना दूर तक जाती है। दलजीत को मंडप से उठा के बोलती है कि शादी नहीं करेगी। उसकी इतनी हिम्मत, अपनी हर गलती की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। वो भी जानती नहीं है कि कितना घटिया इंसान हूं मैं, कि मैं उसे क्या बोले? पैर तोड़ोगे बबली के? मारोगे उसे? पैर तो मैं तुम्हारे तोड़ूंगी। क्या कर रही है? ऐसे मारने के बारे में सोच रहे थे ना बबली को? अबे देख क्या रो कैसे? कैसे मारते उसे? कैसे मारते? भूल गए? उसकी बहन जिंदा है। मेरे होते हुए तुम मेरी बहन को हाथ भी नहीं लगा सकते, समझे? और तुम्हारे जैसे हर घटिया इंसान को आज मैं खत्म कर दूंगी, जो औरतों की इज्जत नहीं करते, जो उन्हें तकलीफ देते, सबको खत्म कर दूंगी। और तुम्हें भी। देख परी, रुक जा परी। अबे रो किसे?